हाय एवरीवन गाइस, आज मैं आपको चिलर के पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कैरियर चिलर में कैरियर 30XA का जो चिलर है, यहाँ पे ये चिलर है, ये इसके मैं पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने कई सारी वीडियोस पैरामीटर्स की इसके पहले भी बनाई हैं, लेकिन इस चिलर में मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से पैरामीटर्स देखा जाता है और पैरामीटर्स देखते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, पैरामीटर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है और किस तरह से उसको चेक करना है ओवरऑल। तो यहाँ पे देख लें, चिलर है ये कैरियर 30XA का चिलर है और इसमें टच पायलट टाइप का डिस्प्ले है। इसका मॉडल यहाँ पे है, ये देखें कैरियर 30XA का, ये देखें। अब इसके बाद मैं आपको पहले इसके सर्किट बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे देखें, इसमें टोटल 2 सर्किट्स होती हैं। यहाँ पे इसका सक्शन है, ये दोनों साइड पे, ये कूलर है इसका। यहाँ पे लिविंग और एंट्रिंग वाटर की लाइन है जिसको आप चिल्ड वाटर लाइन बोलते हैं, और ये कंप्रेसर है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। ये सर्किट भी है और वो सर्किट ए है। अब मैं आपको इसके पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखें, ये इसका टच पायलट डिस्प्ले है, ये यहाँ पे, ये देखें। अब इसके पैरामीटर्स जब आपको कभी भी चेक करना हो तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले जब ऑफ मिलेगा तो आपको यहाँ पे 2 बार मतलब आपको 2 बार यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद आपको हमेशा होम जो आपका होगा इस डिस्प्ले में, वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखें, पहले मैं यहाँ पे सामने के पैरामीटर्स बता देता हूँ। ये आपका लोड है चिलर के ऊपर। अभी ये जो आपका लोड कितने लोड पे चल रहा है, 70% पे कैपेसिटी है इसकी, जो 70% कैपेसिटी पे भी आपका चिलर रन कर रहा है। और इसमें ये जो आपका सिंबल है यहाँ पे, ये 35.4 डिग्री सेल्सियस, ये इसका एम्बिएंट टेम्परेचर है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे आपको सेट पॉइंट दिखेगा, यहाँ पे 5.5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इसका आपका ये जो दिखा रहा है, ये आपका लिविंग वाटर टेम्परेचर है, जो आपका कूलर से निकल के पानी बाहर की तरफ जा रहा है, ये उसका टेम्परेचर है। इसके ऊपर ये एंट्रिंग वाटर टेम्परेचर है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं चीज़ें बता देता हूँ। ये आपका होम है, ये मेन मेन्यू हो गया। ये आपका अभी लॉक ओपन है। अगर ये लॉक रहेगा आपका डिस्प्ले यहाँ पे, तो ये आपका जो लॉक दिख रहा है ये क्लोज रहेगा। इसके अलावा ये ऑन ऑफ का बटन है और ये अलार्म है। आप देखें इसके अंदर क्या देखना है आपको। जब पैरामीटर्स देखेंगे, यहाँ से मेन मेन्यू में आना है। मेन मेन्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि जनरल पैरामीटर्स हो गए, टेम्परेचर्स हो गया, प्रेशर, इनपुट, आउटपुट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के अलावा यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे मेंटेनेंस मेन्यू दिखेगा। मेंटेनेंस मेन्यू में क्या है, सेट पॉइंट में क्या है, अब देखें मेंटेनेंस मेन्यू दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। मेंटेनेंस मेन्यू जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें ओपन होकर आएंगी, जैसे कि मास्टर स्लेव का कंट्रोल हो गया, डिफ्रॉस्ट का हो गया, EXV का हो गया। तो मोस्टली हमको जो इसमें ज़रूरत होती है वो होती है EXV की। EXV कंट्रोल को आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने % आपके एक्सपेंशन वाल्व ओपन है किस सर्किट में, और आपका सक्शन सुपरहीट कितना है और डिस्चार्ज सुपरहीट कितना है। तो यहाँ पे देखें, इसका सक्शन सुपरहीट सर्किट ए का 14.4 है और यहाँ पे डिस्चार्ज सुपरहीट आपका 26.2 है, और एक्सपेंशन वाल्व की आपकी जो पोजीशन है कितने % खुली है वो 73.3% है। इसके अलावा यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब सर्किट बी का देखें, सर्किट बी का यहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके अलावा आपको अब क्या करना है, मेन पैरामीटर्स जो आपके होते हैं वो देखने हैं। चिलर के मेन पैरामीटर्स होते क्या हैं, चिलर की वो रीडिंग जो आपके चिलर के सारे चीज़ों को बताए, जैसे कि आपका सक्शन कितना है, डिस्चार्ज का प्रेशर क्या है, आपके एम्पियर्स चिलर के कितने हैं, और फिर जैसे कि मैंने सुपर हीट दिखाया और उसकी एक्सपेंशन वाल दिखाई, तो ये ओवरऑल आपको देखना होता है। तो यही इस चिलर की रीडिंग आप कह लें या फिर पैरामीटर्स कह लें। कहीं कहीं पे रीडिंग कहते हैं। रीडिंग आप इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको नोट करना होता है। आप अगर डेली बेसिस पे लेते हैं रीडिंग उसकी तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना होता है, उसकी जो आपके टोटल पैरामीटर्स हैं उनको नोट करते हैं। उसमें ऑयल का प्रेशर कितना है, ऑयल का प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेन मेन्यू में आएंगे हम। अभी मैं फ़िलहाल आपको टेम्परेचर नहीं, प्रेशर डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रेशर में आने के बाद अब आपको इसको सक्शन और डिस्चार्ज देखना है। यहाँ पे देखिए, मेन सक्शन सर्किट का 187 kPa है। kPa को कन्वर्ट करना होगा तो मैंने कई वीडियोज़ में बताया, 6.89 से आपको जो इसको डिवाइड करना है आपको PSI मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका 1000 और 54 आपका डिस्चार्ज है kPa में। यहाँ पे सक्शन, ये देखिए इसका सक्शन यहाँ पे है और ये डिस्चार्ज है। इसके अलावा इसमें इकोनोमाइज़र का प्रेशर यहाँ पे है, ऑयल का डिफरेंशियल यहाँ पे है और ऑयल का प्रेशर यहाँ पे है। ऑयल का प्रेशर और डिफरेंशियल मैंने पहले भी बताया है, एक रेसिप्रोकेटिंग सेमी हेर्मेटिक टाइप कंप्रेसर पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्रॉल, जैसे आप आगे स्क्रॉल करके जाएंगे, ये इसका इकोनोमाइज़र सर्किट बी का है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको इसके जब एम्पियर देखने होंगे तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपको एम्पियर का ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि आपको समझ में आ जाए कि एम्पियर कहाँ पे है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इनपुट में आना पड़ेगा। इनपुट में आए, इनपुट में आने के बाद यहाँ पे देखिए, ये यहाँ देख के आपको लग रहा होगा कि शायद इसमें एम्पियर नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। ये पेज स्क्रॉल करेंगे आप। पेज स्क्रॉल करने के बाद ये आपके करंट एम्पियर जो आपका कंप्रेसर ले रहा है, यहाँ पे देखिए
सर्किट है आपकी जो कंप्रेसर सर्किट ए में लगा हुआ, 59 ले रहा है, और मोटर बी आपकी मतलब कंप्रेसर की जो मोटर है अभी 54.4 एम्पियर ले रही है। इसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ें देखनी है, जैसे जनरल पैरामीटर्स में यहाँ पे हम देखें जनरल पैरामीटर्स में क्या क्या है, ये देखें इसका मोड, ये आपका मोड है, ठीक है, ये मोड आपका कूल है। इसके अलावा आपको अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल जो आपके चिलर की करंट है अभी, ये देखिए ये 112 मतलब 112 एम्पियर ले रहा है, और जो परसेंटेज कैपेसिटी है 70% पे भी आपका ये चिलर चल रहा है। इसका सेट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और ये इसके अलावा इसमें और कुछ है, अभी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये डिमांड लिमिट है 100% तक। तो गाइस कभी भी आपको ये देखें, ये अभी चिलर, ये देखिए ये चिलर आपका जो कभी भी आप चेक करेंगे आप, तो आपको जो है ना ये चीज़ें ध्यान देनी है पैरामीटर्स के टाइम पे कि आपके पैरामीटर्स में होता क्या है। पैरामीटर्स में आपका ऑयल से स्टार्ट करें, ऑयल हो गया और सक्शन डिस्चार्ज हो गया, एम्पियर्स हो गए, एक्सपेंशन वाल्व की पोजीशन हो गई, और सुपर हीट आपकी दोनों सक्शन और डिस्चार्ज की, ये सारी चीज़ें आपके पैरामीटर्स में आती हैं। और आपको जब कभी भी चेक करेंगे तो कम्प्लीटली चेक करें कि इसमें कितनी चीज़ें आपकी जो लगी हुई हैं और क्या क्या काम कर रहा है, इसमें किसी का प्रेशर कम ज़्यादा है क्या है, और ये रीडिंग ली क्यों जाती है या पैरामीटर चिलर के चेक क्यों किए जाते हैं वो बता देता हूँ मैं। जब आप कभी भी किसी चिलर को चलाते हैं या किसी भी सिस्टम को, अगर आप उसके पैरामीटर्स नहीं देखते हैं या रूटीन वाइज उसको जो है ना आप लोग चेक नहीं करते हैं, तो उसका फ़र्क ये पड़ता है कि आपके जो चिलर में सिस्टम में अगर कोई माइनर इशू है तो धीरे धीरे बड़ा इशू होगा, और उससे आपको शटडाउन देखने को मिल सकता है, या आपके कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं, या आपका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, गैस लीकेज ज़्यादा हो सकती है, या फिर और भी कई सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए हम कभी भी चिलर के पैरामीटर्स नॉर्मली जब आप कभी भी चिलर पे आएँ, किसी भी चिलर पे, अब मैं इस चिलर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चिलर पे, तो आप उसके सारे पैरामीटर्स को देखें और एक बार घूम के पूरे चिलर में की तरफ देख लें कि कंडेंसर उसका ब्लॉक तो नहीं है, या उसके ऊपर कोई कभी कभी होता है पॉलीथीन वगैरह या कोई मेस उसके ऊपर ना लगा हो, या फिर आपके चिलर में कहीं पे वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो गाइज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।